क्या नाम है? जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर का क्या नाम है? अजितनाथ। दूसरे क्या नाम है? अजितनाथ। और इनका जो प्रतीक है हाथी। इनका प्रतीक क्या है? हाथी। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर हैं अजितनाथ, इनका प्रतीक है हाथी। इनके बारे में ज्यादा जानकारी पूछी नहीं जाती, बस जब बहुत पूछेगा तब कोई पूछेगा कि दूसरे तीर्थंकर कौन है? अजितनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। तो इनके बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे नहीं। और एक चीज कि जो ये दूसरे तीर्थंकर है अजितनाथ और पहले तीर्थंकर है कौन? ऋषभदेव, इनका जिक्र, इनके बारे में वर्णन मेरे जो सबसे पुराना वेद है क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। इन दोनों के नामों का वर्णन किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरे हुए, उसके बाद हम सीधे 22वें की बात कर रहे हैं। ठीक है, बीच वाले ज्यादा पूछे नहीं जाते, उनके बारे में बात नहीं करते हैं। तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हैं अरिस्टेनेमी। क्या नाम है? अरिस्टेनेमी। इनका जो प्रतीक है शंख। क्या है? शंख। इनका प्रतीक चिन्ह शंख है। जो मेरे जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हैं अरिस्टेनेमी, इनका जो संकेत है वो क्या है? शंख। अब उसके बाद 22 के बाद 23वें जान लेते हैं। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है आपके? 23वें पार्श्वनाथ। क्या नाम है? पार्श्वनाथ। इनका जो प्रतीक है सांप। क्या है? सांप। इनका प्रतीक है सांप। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ है, इनका प्रतीक चिन्ह है सांप। तो इनके बारे में पूछा जाता है, प्रतीक चिन्ह के बारे में पूछा जाता है। अब ये भी एक राजा के लड़के थे। कौन? इनका जन्म काशी में हुआ और इनके पिता अश्वसेन थे। कहाँ जन्म हुआ इनका? काशी में, जैसे वाराणसी को बोलते हैं ना। और इनके पिता क्या थे? अश्वसेन। इनको जो ज्ञान प्राप्त है, इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है सम्मेद पर्वत के पास। सम्मेद पर्वत है झारखंड में। तो जन्म काशी में, पिता अश्वसेन, ज्ञान प्राप्त क्या हुआ? सम्मेद पर्वत के पास ज्ञान प्राप्त हुआ। किसे? पार्श्वनाथ को, जो 23वें तीर्थंकर थे। अब इनके बारे में क्यों डिटेल दे रहे हैं कि इनके बारे में जो आपके पार्श्वनाथ थे, इसी समय आपका जो धर्म है जैन धर्म, वो चतुरायण नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चतुरायण। कि महाव्रत इनके समय तक, पार्श्वनाथ के समय तक महाव्रत 4 थे। कौन कौन से? पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा आस्तेय और चौथा अपरिग्रह। इनके समय तक 4 महाव्रत थे। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह। सत्य मतलब सत्य बोलो, अहिंसा मतलब दूसरों को दुख ना दो, आस्तेय मतलब चोरी ना करो, अपरिग्रह मतलब दूसरों के धन का संचय ना करो। अपरिग्रह मतलब धन का संचय ना करो, धन इकट्ठा ना करो, रुपया पैसा इकट्ठे ना करो। तो ये है 4 थे। इसी वजह से 4 जब ये थे आपके महाव्रत, इसी वजह से इस धर्म को चतुरायण धर्म बोला जाता था। क्या बोला जाता था? चतुरायण। लेकिन हम जानते हैं जैन धर्म में कितने व्रत हैं? 5 महाव्रत हैं जैन धर्म में। 5 महाव्रत है। जो 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य, उसको महावीर स्वामी ने जोड़ा है।
इन्होंने पहले से नहीं था, जैन धर्म में ब्रह्मचर्य पहले से नहीं था, महावीर स्वामी ने बाद में जोड़ा है। कौन सा धर्म? पांचवा ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य धर्म है इसको क्या, ब्रह्मचर्य जो महाव्रत है उसको महावीर स्वामी ने जोड़ा है। जब महावीर स्वामी ने जोड़ा है इसको, तो महावीर स्वामी के समय कितने हो गए व्रत? 5। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य 5 हो गए। तो फिर महावीर स्वामी के समय इनका जो धर्म था पंचायन बोला जाने लगा। कौन सा धर्म? पंचायन धर्म। और पहले का नाम था चतुरायन धर्म, अब क्या हो गया? पंचायन। तो महावीर स्वामी के समय जो धर्म जोड़ा गया है, जो महाव्रत जोड़ा गया, कौन सा है? ब्रह्मचर्य है, और तब बोला गया है पंचायन। अच्छा, एक चीज और, अगर प्रश्न आ जाता है कि जैन धर्म में किस व्रत को सबसे ज्यादा महत्ता दी गई, सबसे ज्यादा जाना गया किसको? अहिंसा। तो जो अहिंसा है, अहिंसा को जो जैन धर्म वालों ने सबसे ज्यादा तवज्जो दिया है, सबसे ज्यादा महत्व दिया है। अहिंसा प्रश्न अगर आता है तो हम टिक मारेंगे अहिंसा पर, कि अहिंसा को जैन धर्म में सबसे ज्यादा बड़ा व्रत माना जाता है। ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, हम पहले ही जान लिए थे कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर ही हुए हैं, है ना। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, और ये अंतिम भी है, इनके बाद जैन धर्म का कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और एवं अंतिम तीर्थंकर तथा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। प्रश्न आता है, जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी के बारे में जान लेते हैं। जो महावीर स्वामी हैं, इनका जो जन्म है कब हुआ? 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में। कुंडग्राम गांव का नाम है, जगह का नाम है, और वैशाली जो है आपका राज्य है। तो महावीर स्वामी का जो जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, है ना। तथा इनकी जो मृत्यु कब हुई है? इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व, कहाँ पर? पावापुरी। कौन सा राज्य है? राजगीर में। जब ये इनकी मृत्यु हुई थी तो ये महावीर स्वामी के जन्म का वर्ष याद रखने के लिए पहले हम जन्म को शब्दों में लिखेंगे। जो जा वर्ण होता है वो 5 जैसा दिखता है, तो पहले 5 लिख लेंगे। उसके बाद अंतिम वर्ण जो माँ है वो 4 की तरह से दिखता है, तो हम 4 लिख लेंगे और लास्ट में 0 लगा देंगे। इस प्रकार से महावीर स्वामी जी का जन्म का वर्ष है 540 ईसा पूर्व। मृत्यु का वर्ष याद रखने के लिए मृत्यु में जो माँ वर्ण है वो 4 के जैसा दिखता है। 4 लिखने के बाद हम 4 के आगे के 2 सम संख्याएं लिख लेंगे। 4 के बाद सम संख्या आती है 6, 6 के बाद 8। इस प्रकार से महावीर स्वामी जी की मृत्यु का वर्ष है 468 ईसा पूर्व। 72 वर्ष के थे। 72 वर्ष। तो इनका मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर में हुई थी, और जब ये कितने वर्ष के थे? 72 वर्ष। महावीर स्वामी के जन्म स्थान व मृत्यु स्थान याद करने की ट्रिक। हम जानते हैं अच्छे विचार हमेशा जन्म लेते हैं हवन कुंड से। इस वजह से महावीर स्वामी का जन्म भी कुंडग्राम में हुआ। किसी के यहाँ मृत्यु हो जाने पर मृत्यु भोज में हमेशा पूरी बनती है। ऐसे हम याद रख सकते हैं कि महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई पावापुरी में।
इनके बचपन का नाम। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके भाई थे बड़े, नंदीवर्धन। इनके बड़े भाई थे, इनका नाम था नंदीवर्धन। जो इनके पिता थे, पिता का नाम सिद्धार्थ। माता थी, माता का नाम त्रिशला। जो इनकी पत्नी यशोदा, पत्नी का नाम यशोदा। इनकी पुत्री थी प्रियदर्शनी। इनकी पुत्री थी प्रियदर्शनी। कभी कभी में अनुज्या भी लिखा गया है। इनका एक अन्य नाम अनुज्या भी था। ठीक है। जो इनके प्रथम शिष्य थे, प्रथम शिष्य जामिल। जामिल थे जो इनके दामाद थे। इनके प्रथम शिष्य जामिल थे जो इनके दामाद थे। इनकी प्रथम शिष्या चंदना थी। कौन थी? चंदना। ये चंदना कोई आम लड़की नहीं थी। बिहार में दो साम्राज्य पहले थे, एक आपका मगध और दूसरा था चंपा। चंपा का क्षेत्र बिहार का पूर्व वाला हिस्सा आता था, जिसमें चंपा राज्य की राजकुमारी थी, जिनके राजा थे उस समय दधिवाहन। दधिवाहन की पुत्री थी चंदना। वो उनकी क्या थी? शिष्या बन गई थी। और जो मगध के एक राज्य मगध था बिहार में, आज तो बिहार बोला जाता है, नया नाम बिहार है उसका। पहले उनका एक बिहार नहीं था, मगध नाम था। और उधर आपका नाम क्या था? चंपा। चंदना थी। जैन धर्म की सभी शिक्षाओं तथा पांचों महाव्रत का निचोड़ है यह लाइन, फंस मत पैसा या पाप में। इसी लाइन पर महावीर स्वामी की पूरी जीवनी याद हो जाएगी। जैसे फंस, फा मीन्स फादर, एस सिद्धार्थ, फादर हैं सिद्धार्थ। एम फॉर मदर, टी फॉर त्रिशला, माता जी हैं त्रिशला। पैसा में पा है, पा फॉर पत्नी या यशोदा, पत्नी है यशोदा। पाप में पहला पा पुत्री को, दूसरा पा प्रियदर्शनी। तो पुत्री हैं प्रियदर्शनी। तो दिक्कत ये है कि पहले पैसा में जो पा है वो पत्नी को डिनोट करता है, बाद में जो पाप में पा है वो पुत्री को डिनोट करता है। तो हम याद रखेंगे पहले पत्नी। तो पहले वैसे भी पहले पत्नी है, बाद में पुत्री आती है। तो पहला वाला जो पैसा है उसमें पा पत्नी से, और लास्ट में जो पाप है पा पुत्री है उसकी। तो फिर फंस मत पैसा या पाप में एक ही लाइन में पूरी की पूरी आपकी जीवनी याद हो जाए। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? राजगृह। और अंतिम उपदेश वहीं देंगे जहां मरे हैं। कहाँ मरेंगे? पावपुरी में। तो अंतिम उपदेश वहीं तो होगा जहां खत्म होंगे, पावपुरी में। अंतिम उपदेश पावपुरी में। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया। ज्ञान की प्राप्ति हुई।
क्या हुई है? जाम्बिक ग्राम, ऋजु पालिका नदी, और काय का पेड़ था? साल का पेड़ है, पीपल का? साल है, साल का पेड़ है। इनको ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? जाम्बिक ग्राम में, ऋजु पालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये अलग अलग नामों से पुकारे जाने लगे। इनको जिन बोला गया। जिन, जिन का मतलब होता है विजेता। अगर कहीं पूछा जाए जिन, एक और नाम है अरिहंत, ठीक है, निर्गंध, निर्ग्रंथ, अरिहंत इन्हीं के नाम। अरिहंत का मतलब होता है योगी। अरिहंत का मतलब क्या होता है? योगी। और निर्गंध का मतलब होता है बंधन रहित, मतलब ये बंधन में नहीं किसी के, जैसे हैं वैसे जा रहे आ रहे हैं। तो इनका नाम जिन भी बोला गया, विजेता, अरिहंत, योगी, निर्गंध, बंधन रहित, इनको बोला गया। किनको? महावीर स्वामी बोला गया। इन्होंने जो उपदेश दिए इन्होंने प्राकृत भाषा में। किस भाषा में दिए? उपदेश प्राकृत भाषा में दिए, ठीक है। उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में दिए उपदेश। ओके। स्वामी ने मुक्ति के लिए 3 मार्ग बताए। पहला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब है सत्य पर विश्वास करो, सत्य पर विश्वास करो, जो सत्य हो उसी पर भरोसा करो। सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। सम्यक आचरण, सुख दुख में एक जैसा, चाहे सुख हो दुख हो, समान आचरण। मगध में जब रह रहे थे तो धीमे धीमे क्या हुआ? महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। क्या हुआ? महावीर स्वामी खत्म हो गए। महावीर स्वामी जब खत्म हो गए तो उस समय इनके चेला थे बहुत बड़े, भद्रभाव। क्या नाम था? भद्रभाव। ध्यान देना, भद्रभाव। भद्रभाव इनके चेला थे। और उसी समय मगध में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। अकाल का मतलब आदमी के लिए खाने के लिए व्यवस्था नहीं हो रही थी, पानी सूख गया, बारिश हुई नहीं। अभी तो हमारे पास व्यवस्था है, सरकारें व्यवस्था कर देती हैं। उस समय क्या था? सरकार के पास भी धन नहीं बचा, सरकार के पास खाने के लिए गेहूं नहीं था, बिल्कुल बर्बाद हो गया। और उन्हें पता चल गया 12 साल का, कितने? 12 वर्ष का अकाल पड़ा। 12 वर्ष लंबा अकाल, चारों तरफ त्राहिमाम हो गई। क्या किया? और उस समय मगध का राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन राजा था? चंद्रगुप्त मौर्य राजा था। जिस समय मगध में अकाल पड़ा है उस समय राजा था वहां का चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? वो राजा था जिसका मंत्री था कौटिल्य। कौटिल्य का एक और नाम है चाणक्य। हाँ, एक और नाम है विष्णुगुप्त। मंत्री था कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो उनके समय क्या हुआ? अकाल पड़ गया, भीषण अकाल पड़ा मगध में। तो भद्रबाहु बोले राजा साहब से, चलो भैया जान बचाई जाए, इधर से निकल चलो। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य को लेके चले गए कहाँ? कर्नाटक में श्रवणबेलगोला। कहाँ चले आए? कर्नाटक श्रवणबेलगोला में, जहाँ पर बाहुबली की मूर्ति है, वहीं आके रहने लगे। कौन रहने लगा? कौन? भद्रबाहु। और उस समय एक और चेला थे महावीर स्वामी के, स्थूल भद्र। क्या नाम है? स्थूल भद्र। एक चेला थे स्थूल भद्र,
ये गए नहीं कहीं। इन्होंने कहा अकाल पड़ा है तो हम कितनी जनता यहाँ से ले जाएंगे, कितने लोग जाएंगे, खाली तो नहीं हो जाएगा पूरा। तो हमने कहा यहीं रहेंगे हम। तो स्थूलभद्र क्या बोला, यहीं रहने लगा। कहाँ, मगध में। और जो आपका भद्रबाहु थे कहाँ चले गए, कर्नाटक की ओर चले गए। जब ये जो कर्नाटक की ओर चले गए, उससे पहले जो महावीर स्वामी थे, जैन धर्म में क्या होता था कि जैन धर्म के लोग जैसे हैं बिल्कुल निर्गंध हो जाते थे, बंधन रहे, कपड़े लत्ते कुछ नहीं पहनते थे, बिल्कुल बिना कपड़ों के, जिन्हें हम लोग नागा बाबा कहते हैं ना, आसपास घूमते रहते हैं, वो किसके थे, जैन धर्म के लोग हैं, वो जैन धर्म के लोग हैं। उस समय बिना कपड़े के रहते थे। तो ये भद्रबाहु थे, ये राजा साहब को लेके चले कहाँ, कर्नाटक। और उसी समय जो आपका धर्म है जैन धर्म, दो भागों में बढ़ गया। एक श्वेतांबर, एक दिगंबर, दो भागों में बढ़ गया। कहाँ, जब मगध में अकाल पड़ा उसी समय कितने भागों में बढ़ गया, दो भागों में बढ़ गया। एक आपका श्वेतांबर, एक दिगंबर। जो स्थूल भद्र के साथ रहे वो लोग कहलाए श्वेतांबर, और जो भद्रबाहु के साथ चले गए वो कहलाए दिगंबर। श्वेतांबर के लोग सफेद कपड़े पहनते थे, श्वेतांबर के लोग सफेद कपड़े पहनते थे, और ये लोग नंगे रहते थे, नंग गाड़न घूमते बिना कपड़न के। कौन, दिगंबर वाले। तो श्वेतांबर वाले। अब क्या था, जैन धर्म में जब दो भागों में नहीं बटा था तो उस समय ये कहा जाता था कि लड़कियों को मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि लड़कियां ऐसे रह ही नहीं सकती। तो लेकिन जब ये भद्रबाहु आए, स्थूल भद्र आए, इन्होंने कहा लड़कियों की मोक्ष मिलेगा, वो को अलग है, क्या करें, सफेद कपड़े पहने, हिंसा ना करें, आचरण रखें अच्छा सा। तो श्वेतांबर ने कहा, श्वेतांबर वालों ने कहा, मतलब स्थूल भद्र अनुयायियों ने कहा कि लड़कियों को भी मोक्ष मिल सकता है, और ये लोग कहते रहते लड़कियों को मोक्ष संभव नहीं है। यहाँ भी क्या करते थे लोग, सफेद कपड़े पहनते थे, और यहाँ पर बिना कपड़े। महिलाओं भी मोक्ष पा सकती हैं। तो ये कहते थे संभव नहीं, उनका मोक्ष पाना संभव नहीं। श्वेतांबर से कहते थे जो मल्लीनाथ हैं 19वें तीर्थंकर, वो महिला थी, लेकिन ये कहते थे नहीं, मल्लीनाथ पुरुष थे। क्या थे, पुरुष थे। ठीक है, तो ये दो भागों में बढ़ गया क्या, जैन धर्म। कौन कौन सा, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर किसने बनाया, स्थूल भद्र ने, और दिगंबर भद्रबाहु ने। क्यों, भद्रबाहु अपने उनको साथ लेके कहाँ चला गया, कर्नाटक चला गया। और बेटा पता आगे क्या हुआ, कर्नाटक जब चले गए, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, वहीं पर उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में ही अपनी मृत्यु कर ली। और किस विधि से, संलेखना। संलेखना विधि से मर गए। संलेखना विधि क्या होती है, इस विधि में खाया पिया नहीं जाता है, बिना खाए पिए ऐसे बैठे रहो जब तक कि मर ना जाओ। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो गए, दुखी हो गए थे कि हमारे यहाँ अकाल पड़ा हुआ है, हम राजा हैं, उनको छोड़ के चले आए हैं। तो बड़े दुखी होने लगे कि बोले कि वहाँ उनको खाना नहीं मिल रहा है तो हम भी खाना नहीं खाएंगे, और बिना खाए पिए, कौन सी विधि, संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, प्राण त्याग दिए, मर गए। इतने अच्छे राजा थे, वहीं अपने संलेखना विधि में प्राण त्याग दिए। तो प्रथम जैन सभा हुई है कहाँ, पाटलिपुत्र में, और जिसके अध्यक्ष थे स्थूल भद्र। कब, 4th BC, मतलब 4वीं ईसा पूर्व। कब हुई, 4वीं ईसा पूर्व हुई है जैन सभा। पहली कहाँ, पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूल भद्र। दूसरी जैन सभा हुई है, क्या बात है, दूसरी जैन सभा हुई है वल्लभी में। इसके जो अध्यक्ष थे
दो नाम बोले जाते हैं, क्षमा श्रवण और एक कौन है, वे हैं देवर्दिगढ़। और ये हुई है 6 ईस्वी में। कब? 6 ईस्वी में, मतलब कि 6 4 10 1000 साल बाद। ये 6 ईसा पूर्व है और ये 6 ईस्वी अभी जो चल रहा है, तो कितनी वो बीच में हो गया स्थान 1000 साल बाद हुई कहाँ, वल्लभी में, जिसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण और देवर्दिगढ़। ठीक है, तो अब इसमें क्या जैन धर्म में कभी पूछा जाता है, कभी कभी ये जगह है कुछ दी गई हैं वो क्यों प्रसिद्ध है। जो मथुरा शैली है, जैन धर्म की है, ठीक है। और आपका दिलवाड़ा मंदिर कहाँ बेटा, ये माउंट आबू, राजस्थान। दिलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू में, राजस्थान में। ये भी क्या आपका जैन मंदिर है, जैन धर्म का है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश। ये भी क्या है, जैन धर्म का। ठीक है, तो जैन धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त